रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश की गई। रूस का दावा, पुतिन की हत्या की कोशिश की गई। 20 मई को रूस के कुर्स्क ब्लास्ट में बड़ा ड्रोन हमला हुआ। हमले का निशाना राष्ट्रपति पुतिन का हेलीकॉप्टर था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर रूस का रुख यूक्रेन को लेकर इतना ज्यादा आक्रामक क्यों नजर आ रहा है। ये है वो खबर, ये है वो रीजन, ये है वो कारण। व्लादिमीर पुतिन की हत्या की क्या कोशिश की गई और इसका खामियाजा अब यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है, ये है सवाल। ज़ेलेंस्की की किलर मशीन टारगेट पर पुतिन थे। रूसी कमांडर यूरी डैशकिन का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। पुतिन की हत्या करवाना चाहते थे ज़ेलेंस्की। यूक्रेनी ड्रोन ने पुतिन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। 20 मई को कुर्स्क दौरे के दौरान हमले की यह कोशिश हुई। यूक्रेनी ड्रोन के निशाने पर था पुतिन का हेलीकॉप्टर। रूसी सेना ने यूक्रेन के सभी ड्रोन मार गिराए। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, क्या वाकई यही रीजन है जिसकी वजह से रूस अब इस कदर आग बबूला नजर आ रहा है? एक साथ इतने बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है यूक्रेन के अंदर। देखिए बिल्कुल, और ये देखिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी मॉस्को में हमने कई बार देखा कि अटैक किए गए थे, हालांकि लेकिन मॉस्को में कभी भी इस अटैक किया खतरा व्लादिमीर पुतिन तक नहीं पहुंचा। लेकिन कुर्स्क में जब वो पहली बार कुर्स्क के इलाकों में गए और तभी यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि कई सैकड़ों ऐसे ड्रोन थे जिनका एपिसेंटर या जिनका मेन मोटिव था सिर्फ और सिर्फ व्लादिमीर पुतिन के हेलीकॉप्टर को टारगेट करना। ये एक मेजर कंसर्न रूसी फोर्सेस के लिए रहा है और अब उनको लगता है कि अगर उन्होंने इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज नहीं किया तो आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा। और ये हो भी रहा है क्योंकि अभी यूक्रेन की जो कैपेबिलिटीज हैं ड्रोन्स की, आप देखिए चाहे वो हर रोज करीबन 150-200 ड्रोन लगातार टारगेट करता है। हर रोज करीबन 30 से 40 ड्रोन जो है तो सिर्फ मॉस्को को टारगेट करता है, चाहे वो उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कह लीजिए, क्रेमलिन कह लीजिए। तो निश्चय अब ये सारे आप कह सकते हैं थ्रेट को लेकर अब रूस बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं सीरियस हो चुका है।